हेलो गाइस। आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर साइंस एस्पिरेंट्स के लिए केस स्टडी डिस्कस करेंगे। ये हमारी 4th नंबर की केस स्टडी है। उससे पहले हम 3 केस स्टडीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। आप एक प्लेलिस्ट बना दी है मैंने चैनल पर, आप उस प्लेलिस्ट को एक्सेस करके बाकी सारी केस स्टडीज़ भी देख सकते हैं। चलिए, आज की हमारी केस स्टडी है द स्मार्ट सिटी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। A city is implementing a new traffic management system using IoT sensors and machine learning। तो यहाँ पे हम 3 टॉपिक्स की बात करेंगे। IoT, सेंसर्स एंड मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग एक टेक्निक है जिसके ज़रिए हम मशीन्स को ह्यूमन की तरह लर्न करना सिखाते हैं। मशीन का जो बिहेव है ह्यूमन की तरह हो जाए, तो ऐसी एक टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? मशीन लर्निंग। IoT क्या है? IoT स्टैंड्स फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसके अंदर बहुत सारे डिवाइसेस आपस में क्या करती हैं? कनेक्ट करती हैं बाय यूजिंग द इंटरनेट, और वो एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं। और वो डिवाइसेस एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं, उनके अंदर एक कैपेबिलिटी रहती है, वो एक डेडलाइन के अकॉर्डिंग अपने आप बंद हो जाती हैं और अपने आप ही स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं सेंसर्स होते हैं। उसके बाद सेंसर्स क्या रहते हैं? जो सेंसर्स, जैसे हम उसकी बात करते हैं, थर्मोमीटर की बात करते हैं। थर्मोमीटर क्या रहता है कि वो हमारी जैसे ही हम उसको यूज़ करते हैं हमारी बॉडी का टेम्परेचर बताता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी की हॉटनेस को सेंस करता है। ठीक है, इसके अंदर जो मर्क्यूरी होती है हमारी बॉडी की हॉटनेस को सेंस करती है और उसको टेम्परेचर के फॉर्म में दिखा देती है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेंसिंग द बॉडी। हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं: आइज़, ईयर, नोज़, स्किन एंड लिप्स। हम इनके ज़रिए चीज़ों को सेंस करते हैं। जैसे हमने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाया, हम तुरंत अपना हाथ पीछे कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया हमारी जो स्किन है, वो सेंस ऑर्गन्स है, उसने सेंस कर लिया कि ये चीज़ गर्म है। उसने फटाफट सिग्नल हमारे दिमाग को भेजा और दिमाग ने क्या बोला कि पुश योर हैंड अवे, और हमने अपना हैंड पीछे कर लिया। ठीक है, तो ये होता है सेंसिंग। तो वैसे ही जो सेंसर्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो भी क्या करते हैं? वो वो भी अपनी रियल टाइम चीज़ों को वो सेंस करते हैं। सेंस कर मतलब जिस भी चीज़ पर्पज़ के लिए उनको बनाया गया है उसको वो सेंस करते हैं। जैसे कैमरा है, कैमरा जब हम यूज़ करते हैं तो वो सेंस करता है कहाँ पे फेस है। ठीक है, तो वो वहाँ पे ज़्यादा क्लैरिटी को प्रोवाइड करता है। या फिर जो हम स्नैपचैट है, स्नैपचैट के अंदर अलग अलग तरह के फ़िल्टर्स होते हैं। मान लो कोई एक ऐसा फ़िल्टर है जिसके अंदर फेस के ऊपर कैप लगानी है, तो पहले वो आपके फेस को सेंस करता है, देन वहाँ पे वो कैप को लगा देता है, आपके हेड के ऊपर कैप को लगा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं? डेटा को सेंस किया जाता है, इन्फॉर्मेशन को, इनपुट को सेंस किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट प्रोवाइड की जाती है। इसके अंदर क्या रहेगा? जब हम सेंसर्स को यूज़ करते हैं ना, तो उसके अंदर कोई भी काम को परफॉर्म करने के लिए ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिना ह्यूमन बीइंग की इंटरफेरेंस की काम कंप्लीट हो जाता है, और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? ऑटोमेशन। क्या बोलते हैं? ऑटोमेशन। ठीक है। हाँ, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम पढ़ते हैं, तो कहते हैं कि न्यू ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके अंदर हमने IoT सेंसर्स यूज़ किए हैं और मशीन लर्निंग को यूज़ किया है। और द सिस्टम है वो क्या करता है? ट्रैफिक फ़्लो के ऊपर, जो पेडेस्ट्रियन मूवमेंट के ऊपर, ट्रैफिक वहाँ पे कितने सारे व्हीकल्स हैं, ठीक है, पूरी सड़क फिल है या नहीं, यहाँ पे कोई स्पेस है, पेडेस्ट्रियन लोग कितने आ जा रहे हैं, वेदर कंडीशंस वहाँ की कैसी हैं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट सेंसर्स लगाए हैं सिटी के अंदर, तो वो वहाँ से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। तो डेटा है वो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी? एक सेंट्रल सर्वर के पास जा रही है, एक कंप्यूटर के पास जा रही है। वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर क्या करता है? उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करता है, और उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके जब भी ऐसा लगे कि अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रही है, तो वो जो लोग वहाँ पे नए लोग आ जा रहे हैं, ट्रैफिक को रीरूट कर देता है, और जो हमारे ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उनको भी वो क्या करता है? अरेंज करता है, ताकि यहाँ पे कोई भी मिसहैपनिंग ना हो। ठीक है, और जो एक मोबाइल ऐप है, हमें पता है कि हम मोबाइल ऐप्स के ज़रिए आजकल देख सकते हैं कि कौन सा रूट सेफ़ है और कौन सा सेफ़ नहीं है। तो मोबाइल ऐप यूज़र्स क्या करते हैं? यूज़र इंटरफेस के ज़रिए, एक इंटरफेस के ज़रिए उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि मेरे लिए कहाँ से जाना सेफ़ रहेगा। ठीक है,
अब इसके अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ यूज़ हो रही है वो क्या यूज़ हो रही है, मशीन लर्निंग। क्योंकि जो हमारी मशीन्स हैं वो रियल टाइम डेटा को देख के कुछ ना कुछ सीख रही हैं, ठीक है। जैसे ही लगे कि ट्रैफिक ज़्यादा होगी तो सेंट्रल सर्वर मशीन लर्निंग को यूज़ करके हमें बता देगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और आप लोग क्या करो, एक नया रूट ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे मशीन लर्निंग यूज़ हो रही है जो क्या करती है, ट्रैफिक पैटर्न्स को प्रिडिक्ट करती है और उसके अकॉर्डिंग ही ट्रैफिक सिग्नल्स को भी क्या करती है, एडजस्ट करती है, रेड ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे प्राइमरी टेक्नोलॉजी हमने कौन सी यूज़ की है रियल टाइम डेटा को एक्सेस करने के लिए, तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वर्चुअल रियलिटी एंड ब्लॉकचेन। तो यहाँ पे यूज़ हो रहा है हमारे पास इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्योंकि बहुत सारी डिवाइसेस आपस में क्या कर रही हैं, कम्युनिकेशन परफॉर्म कर रही हैं। उसके बाद विच टाइप ऑफ मशीन लर्निंग इज़ मोस्ट लाइकली यूज्ड इन प्रिडिक्टिव ट्रैफिक पैटर्न्स बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा। अब क्या कर रहे हैं हम, डेटा को यूज़ करके एक ट्रैफिक पैटर्न्स बना रहे हैं, कुछ पैटर्न को जनरेट कर रहे हैं कि उस एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, उस एरिया के अंदर बहुत कम ट्रैफिक है, वहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा रहेगी, जहाँ पर पोल्यूशन कम है वहाँ पे ट्रैफिक कम होगी। जैसे गांव वगैरह में ट्रैफिक कम रहती है तो पोल्यूशन भी वहाँ पे कम रहता है। तो यहाँ पे जब हम डेटा को यूज़ करके मशीन लर्न करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सुपरवाइज्ड लर्निंग। जैसे अब जब हम टीचर के ज़रिए लर्न करते हैं तो हमारी लर्निंग भी क्या रहती है, सुपरवाइज्ड। जब हम बिना डेटा और बिना टीचर के कुछ सीखते हैं, धक्के खा के ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से कुछ सीखते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। मेनली लर्निंग 3 टाइप्स की होती है, लेकिन इन दोनों को ज़्यादा यूज़ किया जाता है, सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड। द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग ट्रैफिक लाइट टाइमिंग्स ऑटोमेटिकली। देखिए जो ट्रैफिक लाइट है वो अपने आप ही एडजस्ट हो रही है, जिसके अंदर ह्यूमन की इंटरफेरेंस नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में बताया, अगर ह्यूमन इंटरफेरेंस के बिना ट्रैफिक लाइट एडजस्ट हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन, ठीक है। इफ़ सेंट्रल सर्वर फेल्स, अगर हमारा ये सेंट्रल सर्वर फेल हो जाए, यहाँ पे सेंसर्स हैं, सेंट्रल सर्वर हमारा हो गया फेल, ये तो डेटा भेज रहा है, ये तो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं ना, सेंट्रल सर्वर हमारा हो गया फेल, तो क्या नुकसान होगा, क्या परिणाम हो सकता है। जो मोबाइल ऐप है वो रियल टाइम अपडेट्स देगी नहीं, क्योंकि जो मोबाइल ऐप है वो किसके साथ कनेक्टेड है, वो तो इसके साथ कनेक्टेड है। जब हमारा सेंट्रल सर्वर फेल हो गया तो इसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ये कनेक्शन इसका लॉस्ट हो जाएगा, तो मोबाइल ऐप तो काम नहीं करेगी। दी IoT सेंसर्स विल स्टॉप कलेक्टिंग डेटा, नहीं वो तो इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, वो तो काम कर ही रही है ना, वो तो डेटा सेंस करके उसको भेज रहे हैं सिर्फ, तो वो तो सेंस करेंगे। मशीन लर्निंग मॉडल विल ट्रेन इटसेल्फ ऑन अ न्यू सर्वर, ये काम मशीन लर्निंग मॉडल, जब तक हम उसको नहीं कहते, जब तक हमारी केस स्टडी के अंदर ये नहीं लिखा हुआ, हम इस चीज़ को नहीं मान सकते कि वो न्यू सर्वर के ऊपर चला गया। हो सकता है बैकअप सर्वर हो कंप्यूटर के अंदर, हमने जैसे जो अमेज़ॉन कंपनीज़ हैं वो भी बैकअप सर्वर यूज़ करती हैं। अगर हमारा एक टाइम पे एक सर्वर बंद हो गया तब हम पूरी दुनिया का नुकसान नहीं कर सकते, हम नेक्स्ट सर्वर का ऑप्शन रखते हैं उसमें, लेकिन जब हमारे पास केस स्टडी के अंदर नहीं लिखा तब हम इस ऑप्शन के साथ नहीं जा सकते। तो फोर्थ ऑप्शन ही हमारा करेक्ट होगा, द ट्रैफिक लाइट टाइमिंग्स में रिवर्ट टू अ फिक्स्ड एंड नॉन ऑप्टिमाइज्ड शेड्यूल। अब ट्रैफिक लाइट्स हैं जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है टोटली, कंप्यूटर के ऊपर। कंप्यूटर क्या करते हैं, डेटा सर्वर क्या करते हैं, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है और ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए इसको सिग्नल्स देता है। अब ये तो है ही नहीं, ये तो काम कर ही नहीं रहा, तो जो हमारा ट्रैफिक लाइट सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। वो एक फिक्स्ड हो सकता है, वो रेड सिग्नल ही देता रहे बस, तो वहाँ पे सारा हमारा सिस्टम शट डाउन स्टेज में चला जाएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, फोर्थ। नेक्स्ट है द मोबाइल ऐप दैट प्रोवाइड्स रियल टाइम अपडेट्स टू सिटीजन्स एक्ट्स एज द। अब देखो एक मोबाइल ऐप है जिसको हम यूज़ करेंगे, मोबाइल के अंदर हमारे एक ऐप है, ठीक है। तो उसके अंदर कुछ आइकन्स बने होते हैं, आपको पता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं। इंटरफेस के ज़रिए हम सेंट्रल सर्वर से कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे व्हाट्सएप है ना, उसका भी एक इंटरफेस है, यूट्यूब है उसका एक इंटरफेस है, जिसके ज़रिए हम सर्च बटन पे क्लिक करते हैं,
कुछ ऑप्शंस को सर्च करते हैं, एक इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, एक वीडियो को ओपन कर लेते हैं उस वक्त, तो वहाँ पे क्या एक इंटरफेस है उसका, हमारे फ़ोन का भी एक इंटरफेस है, कहाँ पे फ़ोन का ऑप्शन बना हुआ है, कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन है, कहाँ पे मैसेजेस का ऑप्शन है, कहाँ पे व्हाट्सएप का है, कहाँ पे फेसबुक का है। तो ये एक इंटरफेस रहता है जिसके ज़रिए हम हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करते हैं। हार्डवेयर अगर वो इंटरफेस ना हो तो एक जो हमारा फ़ोन है ना एक डब्बा बन के रह जाएगा, ठीक है, एक बॉक्स जिसकी जैसे ख़राब फ़ोन होते हैं ना जो, उसके ऊपर कोई पिक्चर नहीं आती, हम उसके ऊपर कोई काम नहीं कर सकते क्योंकि उसका इंटरफेस ख़त्म हो गया। तो इंटरफेस के ज़रिए हम क्या करते हैं, किसी भी हार्डवेयर से कम्युनिकेट करते हैं और अपना जो टास्क है उसको कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे मोबाइल ऐप जो आपको रियल टाइम अपडेट्स दे रही है वो किसके ज़रिए दे रही है, यूज़र इंटरफेस के ज़रिए, यूज़र इंटरफेस के ज़रिए, ठीक है। तो होप आप सभी को ये जो केस स्टडी है वो समझ आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और ऐसे ही मोर वीडियोज़ और मटेरियल के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।